हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर सिंह। और आज हम बात करेंगे कुछ लर्निंग वीडियो की। और बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कमा सकते हैं रोज के पैसे इंट्राडे में एंड और हम क्या कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ये मतलब एक जो भी एकदम न्यू कमर है ये उसके लिए वीडियो है स्पेशली, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं कि सर आप कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, सर हमें कितने पैसे चाहिए होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, सर हम कौन सा टूल यूज़ करें या इंडिकेटर यूज़ करें, सर हम क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम रेगुलर कमा सकते हैं। आप अगर ये सोच के आ रहे हैं कि आप 5 या 10 हज़ार को 50 हज़ार में कन्वर्ट कर देंगे, वो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक आध बार आपका अगर लग भी जाएगा, अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे होंगे तो वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 4 5 6 महीने बाद आपका वो जीरो हो जाएगा बैलेंस। आप हमेशा ये मत सोचिए कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए कि आप लॉन्ग टर्म में कितना पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में कमाने की सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी मतलब आपको लेवरेज तो मिल जाएगा, लेकिन आप फिर उसके बाद अगर आपके लेवरेज में मान लीजिए आपने 10,000 या 20,000 इन्वेस्ट किया और आपको 3 टाइम्स लेवरेज मिल गया, 60,000 हो गया वो आपका, तो आप 60,000 का अगर 10% लूज कर देते हैं तो वो इट्स लाइक 6,000, और आपका 20,000 ही थी पोर्टफोलियो में पैसे। 20,000 का 6%, 6,000 आपका कितना परसेंटेज में चला गया, ऑलमोस्ट 30% आपका बैलेंस वो उड़ गया। तो आप कभी भी लेवरेज के पीछे मत भागिए और ये मत सोचिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है कौन सा नहीं है। आप बस ये सोचिए कि आपको इन्वेस्ट करना है और वो प्रॉफिट में रहे। और प्लस आप भले छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें, लेकिन वो भी आपको प्रॉफिटेबल रहे। पता नहीं आपने 20,000 इन्वेस्ट किया लेकिन कल आपके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन आपने वही 5,000 इन्वेस्ट किया लेकिन आपके पास 5,500 है। एटलीस्ट यू हैव अर्न समथिंग, आपने कुछ कमाया है। और कुछ होते हैं कि जो डेली ट्रेड करना चाहते हैं। आज हम दोनों बात करेंगे कि डेली भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली स्विंग करता हूँ, मैं डेली भी करता हूँ कभी कभी दिखाने के लिए, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग। कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे अगर उसका करेक्शन आया और हमने नीचे से बाय किया एंड उसको 5 6 दिन बाद निकाल दिया। स्विंग बेसिकली 3 टाइप्स की ट्रेडिंग हम करते हैं। आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मेरे को लगता है 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है: इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इंट्राडे में सिंपली आप आए, आज आपको पता है आपका 2% का टारगेट है या लॉस का या प्रॉफिट का, आप वो कमा के स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या फिर आपका लास्ट में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो एमआईएस पे आपका वो कॉल ऑटोमेटिकली सेल ऑफ हो जाता है। कम मतलब ब्रोकरेज आपके सेल ऑफ कर देते हैं या बाय करते हैं। तो या अगर आपने सेल कर रखा है तो बाय कर देते हैं, जो भी मतलब उसको क्लोज कर देते हैं ट्रेड एट द एंड ऑफ द डे। बट जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन आपको ये पता होता है कि आज मैंने एक XYZ कंपनी का शेयर खरीदा। फॉर एग्जांपल मैंने SBI का शेयर खरीदा 200 पे, एंड अब वो 4 5 दिन बाद या 5 6 दिन बाद मैंने चार्ट्स पे उसको देखा, उसका डेली चार्ट्स पे उसको देखा, डेली चार्ट्स पे उसका प्राइस एक्शन समझा। आज हम प्राइस एक्शन के बारे में ही बात करते हैं। चलिए, प्राइस एक्शन को समझा कि प्राइस एक्शन में वो कैसे करता है एंड कहाँ से उसको बाय करना चाहिए, कहाँ उसको सेल करना चाहिए, क्या उसको होल्ड करना चाहिए, और हम वापस से उसको बाय कर सकते हैं। जैसे 200 पे आया, उसका 220 पे रेजिस्टेंस है, तो मैंने उसे 220 पे सेल कर दिया। एंड अगर वो उसको ब्रेकआउट दे देता है तो हम उसको वापस से बाय कर सकते हैं, या अगर वो ब्रेकआउट देने के चांसेस हैं तो हम उसे सेल ना करके होल्ड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, वो डब्ल्यू पैटर्न बना देता है कि वो रेजिस्टेंस पे गया, वो वापस नीचे आ गया, हम वापस से नीचे से बाय करते हैं, फिर उसको वो करते हैं, फिर नीचे बाय करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग इज लाइक दिस। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, ये मैं आपको चार्ट्स में भी बताऊंगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, मैंने आज इन्वेस्ट किया 1 या 1.5 2 साल के लिए, उसको भूल गया, अब मैंने आज उसे 200 पे बाय किया, नेक्स्ट ईयर में आया, तो नेक्स्ट ईयर अब मुझे वो 250 पे दिखा, मैंने सेल कर दिया, मुझे 50 रुपीज़। मुझे बीच में क्या क्या हुआ, वो कई बार 300 पे चला गया होगा, कई बार 210 पे भी गया होगा, वो 150 पे भी गया होगा, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें सिर्फ एक लॉन्ग टर्म हमारा विजन था, हमने उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ था एंड हमने उसको सोल्ड आउट कर दिया, मतलब 1 साल बाद या 2 1.5 साल बाद। तो इन तीनों के प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। जैसे डेली में ज़्यादा रिस्क है, स्विंग में आपका ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट हाँ स्टिल देर इज़ अ रिस्क।
कि आप 5-7 डेज में कैसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबल। कई बार क्या होता है, जो आपने बाइंग किया लेकिन शेयर वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, उसको 2-3 मंथ्स लग जाते हैं रिकवर करने में। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल 630 चला गया था, लोग कह रहे थे थोड़ा सा करेक्शन आएगा, करेक्शन आया 550 500, तो सबको लगा हमें यहाँ से बाई करना चाहिए। बट जब वो बाइंग पे लोगों ने बाई किया, बट वो और नीचे चला गया, ब्रेक डाउन हो गया उसका, और नीचे गिरता गया, वो नीचे गिरता 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 400 पे आ गया। तो उसको वो सब रिकवर करने में 3 मंथ्स 4 मंथ्स लग गया, अब वो वापस 500 पे आए। तो ये ना तो स्विंग ट्रेडिंग में काउंट हुआ। तो इसलिए इसमें भी थोड़े ड्रॉबैक्स तो हैं, रिस्क है, लेकिन इतना रिस्क नहीं है जितना रिस्क हमें लगता है। एंड सेकेंडली, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ये होता है आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सडनली कोई, वैसे इसमें बहुत बहुत रेयर रिस्क होते हैं, लेकिन रिस्क आप बोलेंगे इसमें क्या रिस्क है लॉन्ग टर्म में, हमने 1-2 साल बेचना, बाद बेचना, हमें तो कोई रिस्क नहीं है। इसमें भी रिस्क है। इसमें रिस्क ऐसा है कि जैसे कोरोना वायरस आ गया, सडनली कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक, सडनली कोई कोई लड़ाई हो गई, कोई जंग छिड़ गई, तो वो एकदम से मार्केट क्रैश हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि निफ्टी 13,000 12,450 पे ऑलमोस्ट था अपने मार्च के लेवल्स पे, एंड वहाँ से वो सीधा 7,000 चला गया विद इन 10 और 5 डेज में। आप जब तक कुछ समझ पाते, वो इतना रोज अपर लोअर सर्किट लगा रहा था कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये मार्केट में हुआ क्या, लेकिन वो रिकवर हो गया, बट उसको ऑलमोस्ट ईयर लग गया। तो अब हम इसको और लंबा ना वीडियो करके हम प्राइस एक्शन को समझते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन को कैसे इंप्लीमेंट इतने अच्छे से कर सकते हैं। एंड हम, मतलब हमारा जो विनिंग रेशियो है, हमारा प्रॉफिट कमाने का जो रेशियो है, वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, लाइक 80 to 90%, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो इंट्राडे में हमें ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि हमारा 50-50 रेशियो रहता है। बस हमें उसमें फिर स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, हमें पूरा अपना मनी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा रखना पड़ता है, तब जाके हम उसमें रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें हम ज़्यादा कम पैसे में ज़्यादा कमा भी सकते हैं। बहुत सारी मतलब कॉन्स एंड प्रोज है, जिसको जो कंफर्टेबल सूटेबल लगता है तो वो होता है। अब कोई कहता है सेलिंग, अब जैसे मैं सेलर, मतलब ऑप्शन बायर नहीं हूँ, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, क्योंकि मुझे सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफरिंग लगता है ऑप्शंस में, बिकॉज ऑप्शंस में टाइम दिखेगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अब अगर आप ऑप्शंस बायर हो, तो ऑप्शंस बायर में आपने कोई चीज़, वो जो जो लॉस खा चुके हैं वो समझ रहे होंगे, ऑप्शंस बायर में हमेशा 4 ट्रेड में सिर्फ एक ही आपका साथ देता है, वो भी अगर आप सही हो तो। अगर यस आप गाइस, तो अब हम चार्ट्स में चलते हैं। चार्ट्स में हम वन डे, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अभी आपको आज बताने वाला हूँ कि हम एम पैटर्न और प्राइस एक्शन से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसकी जो डिटेल, हम एक क्लास रखने वाले हैं 4 आवर्स की, जिसमें हम प्राइस एक्शन प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि क्या कैसे कर किया जा सकता है और कैसे हमेशा प्रॉफिट्स में ही रह सकते हैं। वो क्लास हम 16 जनवरी 2020 को कर रहे हैं, पढ़ाने वाली। एंड उसकी जो भी बाकी डिटेल्स है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे लिंक होगा, उधर आप डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं। वो हमने ज़्यादा महंगी क्लास रखी नहीं है। एंड अभी मैं आपको उसी के बारे में, एम पैटर्न के बारे में समझाता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आप बस, आपको सिंपल कुछ भी नहीं अगर आप खुद देखेंगे, आपको सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ इसका लो बनाओ, ये लो बना, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, एंड और इसका टॉप बना रिसेंटली। हम इसको इग्नोर मारते हैं कि हमें ये इसके आगे का पता ही नहीं है कि ये हमारा टॉप है। तो हमारा टॉप बना, अब आप देख सकते हैं कि बस इसमें ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। बस हमें इधर सेल करना है हाई पे, इधर लो पे बाय करना है, एंड फिर इधर हाई पे सेल करना है। आपको हमेशा 1:2 का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा मिलेगा। एंड और आपको मैं, और जो भी हमारी टेक्निकल चीज़ें इसमें, जैसे कि ये अब यहाँ से क्यों ऊपर चला गया, और अगर हम यहाँ पे करते तो क्या होता, एंड सो ऑन, जो भी है इसमें, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये बहुत अच्छा, मतलब इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़्यादातर देखेंगे तो हमेशा ही इसने डब्लू पैटर्न बनाया है काफ़ी टाइम तक, कि ये ऊपर क्यों नहीं ब्रेकआउट दिया इसने, क्या कारण थे। ये वैसे ICICI बैंक का चार्ट है, एंड मैं और भी चार्ट्स में आपको दिखा सकता हूँ ये कब जाता है ऊपर। जब जैसे ये ऊपर गया तो ये ऊपर क्यों नहीं गया, हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये जैसे फॉल्स ब्रेकआउट है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। फिर ये वापस देखो नीचे आ गया,
फिर ये ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो हम इस ऐसे ये जो स्टेप्स हैं, ये एम पैटर्न है, हम इनमें कैसे पैसे कमा सकते हैं। और बहुत है। आप अगर निफ्टी में भी देखे जाएंगे, बैंक निफ्टी में भी यही है, किसी भी चार्ट्स में देख लीजिए, ये इसका लो है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ एक अपना इसका लो ढूंढना है, लाइक 5 to 6 मंथ्स का, ज़्यादा बैक नहीं, 5 to 6 मंथ्स का लो देखना है। एंड इसका अब हाई देखना है। हाई अगेन ये वाला था, मैं क्योंकि आगे का नहीं बता रहा, क्योंकि मैं इस वाले सेक्शन का बता रहा हूँ अभी, क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं तो। एंड ये हमारा आया नीचे, ये हमारा ऊपर गया, ये हमारा नीचे आया, ये हमारा ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर। अब ये इसने एक नया, ये इसने इस लाइन को सपोर्ट की तरह यूज़ करा, आप देख सकते हैं इस लाइन के नीचे कहीं नहीं जा रहा ये। तो अब हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इसका हाई है नया। अब इधर एम पैटर्न ये बनाया जा रहा है कंटिन्यूसली, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, बस आपको यहाँ सेल करना है, यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है। आप सोच सकते हैं आप 2-3 महीने में इतने पैसे कमा सकते हैं इजीली, जिसकी कोई हद नहीं है। और आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट करना है, और आपको हमेशा उससे डबल या ट्रिपल पैसे ही, स्टॉप लॉस से जो डबल या ट्रिपल पैसे ही कमाओगे आप लोग। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लगती है मुझे स्विंग ट्रेड में। नॉर्मली डब्ल्यू पैटर्न को फॉलो करो, और अगर इसको डिटेल में आपको समझना है तो हमारी 16 जैन को क्लास है, सिंगल डे 4 आवर्स की, आपको उसमें सब कुछ सिखाया जाएगा, कैसे क्या करते हैं, कैसे कौन सा अकाउंट करना है वैस, और सब कुछ करना है। अब मैं आपको निफ्टी में भी दिखा देता हूँ, इवन तो निफ्टी में भी आप देखोगे तो वो सेम सब जगह यही है, कुछ डिफरेंट नहीं है अगर आप बोलोगे तो। ये हमने इसमें लो बनाया, ये हमने इसका इस टाइम पे हाई बनाया, 1 मिनट सॉरी, ये हमने इसका हाई बनाया, एंड नथिंग, बस इसको फॉलो करना है हमें। ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया। अब इसने इसको करा, तो इसने देखो इसी लाइन को सपोर्ट किया, तो हमें अब इसके ऊपर बस, जब इसने इसको सपोर्ट ले लिया तो हमें इसका नया हाई को टारगेट करना है। अब ये अगेन इसने डब्लू पैटर्न बनाया, ये बनाया, ये इसने फिर गया, अब इसको। तो आप देखेंगे कि बस डब्लू पैटर्न हमेशा बनता जाएगा। आप कोई और चार्ट्स में भी देख लें, कोई भी, जैसे कि लाइक एसबीआई देख लीजिए, एसबीआई में भी सेम ही है, कुछ खास सब जगह अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो वही मिलेगा। वनडे के चार्ट्स में गए, और इसमें अगर हम यहाँ पे इसका लो बनाते, फॉर एग्जांपल 1 मिनट, हॉरिजेंटल लाइन, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब आप देखेंगे नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग में ये फ़ायदा होता है, अगर वो नीचे जाए तो आप उसको थोड़ा देर दिन होल्ड कर सकते हैं, और अगर आपका एक छोटा स्टॉप लॉस जाता है तो आप फिर उसको नीचे एक और लो वो बना सकते हैं, तो आपको बहुत प्रॉफिट्स होंगे। अब हम इसमें देखते हैं, ये हमारा नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। अब यहाँ से ये नीचे चला गया, वो कैसे गया वो हम आपको उस क्लास में मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। बाकी ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको मेनली वॉल्यूम्स पे ध्यान रखना है। अगर मैं आपको एक हिंट दूँ तो बहुत एक अच्छा वॉल्यूम्स पे ध्यान रखना है। फिर जब ये इधर से रिकवर होके आया तो आप देख सकते हैं ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, नीचे आया, पूरा एम पैटर्न ही बना है, नथिंग एल्स। अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप लर्निंग वीडियोस ज़्यादा देखेंगे कंपेयर टू बस भागना पैसे कमाने के पीछे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एंड दूसरी चीज़ कि आप ये मोबाइल पे कभी ट्रेड मत करिए, आप एटलीस्ट उसको लैपटॉप पे चार्ट को खोलिए, खुद एक बार टाइम फ्रेम पे देखिए कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे, 1 आवर पे, 4 आवर्स पे, 1 डे पे, कि क्या चल रहा है, 1 मंथ पे, 1 वीक पे, कि क्या कैसे कहाँ ब्रेकअप और ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या चल रहा है। हम ये सारी चीज़ें आपको लाइव जूम पे क्लास पे सिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, या कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं कि आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैंने क्या गलत बोला जो आपको समझ नहीं आया, तो उससे मैं अगली वीडियो में जो अगली एक अच्छा इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा कि आप कौन से इंडिकेटर से, सिर्फ एक इंडिकेटर से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, जिनको इंट्राडे ही करना है। और अगली बार मैं इंट्राडे के ऊपर लेके आऊँगा, लेकिन मेरे को स्विंग ट्रेडिंग सच्ची में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप करेंगे ना तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आप बहुत इजीली पैसे कमा सकते हैं। एंड टिल देन अगर आपको ज्वाइन करनी है क्लास 16 जनवरी 2021, एंड अदर इन्फॉर्मेशन, वो क्या प्राइस की हो, कितने कॉस्ट लगेगा, क्या होगा, उसके सारे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे
ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। और टिल देन होप यू लाइक दिस वीडियो, थोड़ी सी बड़ी हो गई, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना ट्रेडिंग सिंह को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।